नमस्ते सदा रहिए हंसते। ज्ञानी कहते हैं कि दिमाग दिमाग का काम है भविष्य की कामनाएं करना। दिमाग का काम है भविष्य की कामनाएं करना, और कामना की पूर्ति नहीं होती है। कामना पे कामना, कामना पे कामना, भविष्य पे भविष्य, कामनाएं पे कामना, यानी कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है, कामनाएं बढ़ती हैं। और ये कामनाएं, इच्छाएं हम सबको अशांत करती हैं, दुख देती हैं, चिंता में डालती हैं। कामनाएं क्या है? हम स्ट्रगल करते रह जाते हैं पूरी उम्र। कामनाएं खत्म नहीं होती हैं जब तक शरीर अस्वस्थ न हो जाए। कब तक? जब तक शरीर अस्वस्थ न हो जाए तब तक कामनाओं की पूर्ति में स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, जबकि कामनाएं पूर्ति नहीं होती हैं। कामनाएं तो सदा आगे बढ़ती जाती हैं, इच्छाएं तो सदा आगे बढ़ती जाती हैं, और इन इच्छाओं की पूर्ति में पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है। भविष्य की कामनाएं, भविष्य की इच्छाएं, और ये पूर्ति होने वाली नहीं, ये तो सदा आगे बढ़ने वाली चीज है। सदा ये आगे बढ़ने वाली चीज है जब तक शरीर अस्वस्थ ना हो जाए। तो यही हमको दुख, चिंता, परेशानी, स्ट्रगल स्ट्रगल मतलब बिजी, हमको हर वक्त व्यस्त रखती है। भविष्य में शरीर को व्यस्त रखती है। और होना क्या चाहिए? हर पल ईश्वर का। क्या? हर पल ईश्वर का संग चाहिए। वर्तमान वर्तमान हमारा ईश्वर का है। भविष्य तो हमारे दिमाग का है। इच्छाएं, कामनाएं, तो हम लोगों की कामना क्या होनी चाहिए? मानव की कामना एक एक कामना किसकी? ईश्वर की। ईश्वर का नशा, ईश्वर। और ईश्वर क्या है जानते हैं? परमात्मा की रचना, प्रकृति। परमात्मा ने सब इंसानों में अपनी आत्मा डाली है। क्या? आत्मा। सबके हृदय में परमात्मा की आत्मा, और आत्मा का स्वर है। आत्मा का स्वर ही ईश्वर है। तो जब हम ईश्वर को पुकारेंगे, ईश्वर का नशा हम पे चढ़ेगा, तब हमें ईश्वर की आवाज, आत्मा की आवाज कान में पड़ेगी। कब? जब दिमाग बंद होगा। दिमाग ही बोलता है आंख खोल, आंख खोल, आंख खोल, ये दिमाग बोलता है। बहुत ज्ञानी एक बार बोलता है, हम सबको 100 बार सुनना चाहिए। क्या? कि सब में परमात्मा की आत्मा, सब में परमात्मा की आत्मा, और सबकी आत्मा का स्वर सब में है। आत्मा का स्वर सब में है, सब में ईश्वर। आत्मा का स्वर सब में है। और दिमाग का क्या काम है? कामनाएं, इच्छाएं, और ये कभी पूर्ति नहीं होती है जब तक शरीर स्वस्थ रहेगा। ये कामनाएं कामनाएं तो इसी में इंसान अपना वर्तमान चौपट कर रहा है। क्या कर रहा है? वर्तमान को व्यर्थ कर रहा है, जीवन व्यर्थ। भविष्य की कामनाओं में, अरे कामना पूर्ति किसी की नहीं हुई है, किसी की नहीं पूर्ति हुई है कामनाएं। दिमाग बंद करोगे, कामनाएं बंद। वर्तमान, ईश्वर का नशा। वर्तमान, हर पल ईश्वर, हर पल ईश्वर, हर पल अमृत वेला, हर पल ईश्वर की बेला। हर पल ईश्वर को पुकारना है। महाज्ञानी, महाबलशाली बजरंगबली भगवान हनुमान जी हर पल पुकारते हैं, प्रकृतिश्वर आइए आप स्वयं आइए, सत ईश्वर आइए आप स्वयं आइए। तो बिना ईश्वर के नशे में सुख शांति नहीं मिलने वाली। कौन देगा इस सुख शांति?
प्रेम। देखिए संजय विश्नानी कोई सत्य नहीं जानता, संजय विश्नानी कोई सत्य नहीं जानता, सत्य तो ईश्वर जानता है। ईश्वर सुखी करेगा। कौन करेगा? ईश्वर सुखी करेगा। आत्मा का स्वर ईश्वर। कौन सुखी करेगा? सत्य ईश्वर सुखी करेगा, सत्य ईश्वर शांत करेगा, सत्य ईश्वर आनंद लाएगा, सत्य ईश्वर प्रेम लाएगा, सत्य ईश्वर प्रसन्नता लाएगा, सत्य ईश्वर मुस्कान लाएगा, सत्य ईश्वर मस्ती लाएगा, सत्य ईश्वर नशा लाएगा। सत्य ईश्वर सब जानता है। कौन जानता है? सत्य ईश्वर जानता है। कौन जानता है? सत्य ईश्वर जानता है। संजय विश्नानी नहीं जानता, संजय विश्नानी नहीं जानता। बस हम सबको ईश्वर की कामना करनी है। किसकी? एक कामना, एक सत्य, एक सत्य ईश्वर, एक प्रकृति ईश्वर, एक प्रकृति ईश्वर की प्रकृति, एक परमात्मा की रचना, एक एक ईश्वर को कामना करनी है, एक ईश्वर की कामना। अगर ईश्वर की कामना नहीं की ना, जैसे ही आंख दिमाग की आप सुने आंख खुलेगी, आंख खुलेगी तो कामनाएं इच्छा जागृत होंगी। और जब तक शरीर अस्वस्थ न हो जाए, अस्वस्थ बेकार न हो जाए, जीवन व्यर्थ न हो जाए, तब तक ये कामना बंद नहीं होगी। क्या? ये कामनाएं बंद नहीं होंगी। रोज नित्य नई कामना। और मेरे बेटे को नौकरी लग जाए, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, मेरा बेटा हो जाए, मेरे बेटे को बेटा हो जाए, मेरी गाड़ी आ जाए, मेरा बिजनेस हो जाए, मेरा आईएएस हो जाए, मेरा डॉक्टर हो जाए, मेरा इंजीनियर हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरी बड़ी बड़ी फैक्ट्री लग जाए, मैं बड़ा पदवान हो जाऊं। कामनाएं बंद नहीं होंगी, इच्छाएं बंद नहीं होंगी। मेरे बेटे का ऐसा हो जाए, मेरी बेटी का ऐसा हो जाए, मेरे बहू को ये हो जाए, मेरा बेटे का ऐसा हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए। सर जीवन व्यर्थ केवल कामनाओं में पूर्ति नहीं होगी। जब तक शरीर अस्वस्थ न हो जाएगा, जीवन व्यर्थ न हो जाएगा, तब तक कामनाएं खत्म नहीं होंगी, इच्छाएं खत्म नहीं होंगी। हम सबको कामना एक सत्य ईश्वर की। किसकी? वही सुखी करेगा। कौन? ईश्वर। शांति ईश्वर प्रदान करेगा। सत्य ईश्वर जानता है, संजय विश्नानी नहीं जानता। संजय विश्नानी सत्य नहीं जानता। महाज्ञानी महाबलशाली जब ईश्वर को पुकार रहा है, तो बिना हम सबको ईश्वर की कामना के जीवन में सुख, शांति, आनंद, प्रेम, प्रसन्नता, मुस्कान, मस्ती, नशा, बिना ईश्वर के, बिना सत्य के, बिना ईश्वर के प्राप्त नहीं हो सकता। न सत्य प्राप्त होगा, न सुख प्राप्त होगा, न शांति प्राप्त होगी, न आनंद प्राप्त होगा, न प्रेम प्राप्त होगा, न मुस्कान, न प्रसन्नता, न मस्ती, न नशा। कौन प्राप्त कराएगा? ईश्वर। कौन? ईश्वर। ईश्वर सत्य जानता है, संजय विश्नानी नहीं जानता। बार बार एक ही बात, सब में ईश्वर, सब में परमात्मा की आत्मा, और परमात्मा की आत्मा का स्वर ही ईश्वर। कौन? परमात्मा की आत्मा का स्वर। और ये जब दिमाग बंद होगा ना, तब ये स्वर कान में पड़ेगा। और ईश्वर ने जो कान दिए हैं ना, आत्मा की आवाज सुनने के लिए दिए, संजय विश्नानी की आवाज सुनने के लिए आपको नहीं दिए। क्या? संजय विश्नानी की आवाज सुनने को नहीं प्रदान किए ईश्वर ने कान। आपके आपके कान आपको प्रदान किए हैं ईश्वर ने, आपका अंग अपनी आत्मा का स्वर सुन लेने के लिए। किस लिए? अपनी आत्मा का स्वर। तो अपनी आंखें दी है ना, अपनी दुख दूर करने के लिए, अपनी गलती पकड़ने के लिए ईश्वर ने दी है। किसने? परमात्मा ने दी है। अपनी गलती पकड़ने के लिए, अपनी समस्या दूर करने के लिए, अपनी गलतियों का समाधान के लिए अपनी आंखें दी हैं और कान दिए हैं अपने आत्मा का स्वर सुनाई दे, और मुख दिया है ईश्वर को बुलाने के लिए।
प्रकृतीश्वर आइए आप स्वयं आइए, प्रकृतीश्वर आइए आप स्वयं आइए, सत ईश्वर आइए आप स्वयं आइए। हर पल अमृत वेला, हर पल ईश्वर का संग करना। किसका? ईश्वर का। ईश्वर संग है, हर पल संग है, ईश्वर संग है, हर पल संग है, अंग अंग संग है, ईश्वर संग है, अंग अंग संग है, ईश्वर संग है। रोम रोम में ओम है, रोम रोम में ओम है। तो जीते जी ईश्वर का संग कर लीजिए। किसका? अपनी आत्मा का स्वर आपके कानों में पड़े। ईश्वर को बुलाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे? प्रकृतीश्वर आइए आप स्वयं आइए, सत ईश्वर आइए आप स्वयं आइए। ज्ञानी की आवाज आपके काम की नहीं है, ज्ञानी का अनुसरण आपके काम की चीज है। कि सब में परमात्मा की आत्मा, और प्रत्येक आत्मा का स्वर स्वयं सुन सकता आदमी, दूसरा नहीं सुन सकता। मेरी आत्मा का स्वर दूसरे के मतलब का नहीं है, स्वयं की आत्मा का स्वर कान में पड़े, इसलिए ये ईश्वर ने कान दिए हैं, मुख दिया है ईश्वर को बुलाने के लिए, आत्मा का स्वर को बुलाने के लिए, ईश्वर को बुलाने के लिए। जैसे ही ईश्वर का स्वर मिल जाएगा, ईश्वर मिल जाएगा, प्रतिदिन सुख, शांति, आनंद, प्रेम, प्रसन्नता, मुस्कान और मस्ती ईश्वर की, ईश्वर की। इसलिए ज्ञानी एक बार बोलता है, हम सबको 100 बार सुनना चाहिए ताकि दिमाग बंद हो जाए। क्या हो जाए? दिमाग बंद, मुंह बंद, आंख बंद, कान बंद, कमरा बंद। प्रतिदिन 21 मिनट पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। क्या? पहले 21 मिनट इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। किसी चीज का त्याग मत कीजिएगा, त्यागी सदा दुखी। जब ईश्वर की आवाज मिल जाए, आत्मा की आवाज मिल जाए, वो कर्म कीजिएगा। कौन से? आत्मा का स्वर कान में मिल जाए, वो काम कीजिएगा। हृदय गंवारा कर दे, जिसके लिए हृदय आपको बोल दे वो कर्म कीजिएगा, वही सत्य कर्म है। कौन सा? वही सत्य कर्म है, वही सत्य फल देगा। हम सुधरेंगे तब सबको सुधारेंगे। कौन? हम सुधरेंगे तब सबको सुधारेंगे। तो प्रतिदिन 21 मिनट, दिमाग बंद, मुंह बंद, आंख बंद, कान बंद, कमरा बंद, एकांत। प्रकृतीश्वर आइए आप स्वयं आइए, सत्य ईश्वर आइए आप स्वयं आइए। सबसे बड़ा दान ज्ञान दान, सत्य कर्म, आत्मा का स्वर जो बोले वही सत्य कर्म। कौन सा? तो पहले हम सुधरेंगे, फिर सबको सुधारेंगे, ज्ञान दान देंगे। कौन? सत्य ईश्वर का ज्ञान, संजय विश्नानी का ज्ञान नहीं है, जो सत्य ईश्वर, सत्य ईश्वर, सबका भला, सबका भला, सबका सम्मान। आप माने या न माने, आप माने या न माने, आप जाने या न जाने, ज्ञानी जानता है सब में ईश्वर, सब में ईश्वर, सब ईश्वर, सब में ईश्वर की अकल, सब में ईश्वर का बल, सब में ईश्वर का ज्ञान। नमस्ते, सबका सम्मान, सबका सम्मान। बोलने में कोई मिस्टेक हुई हो क्षमा कर दीजिएगा। सबका भला, सबका भला, सबका भला। नमस्ते, सदा रहिए हंसते।